हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्टोरी टाइम हो गया है और हम सुनते हैं स्टोरी। बहादुर एक किसान था। वह रामनगर गांव में रहता था। बहुत गरीब था। उसके पास कुल 10 बीघा जमीन थी। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चे उसके साथ रहते थे। उन सब की जिम्मेदारी भी बहादुर पर थी। वो पूरा दिन अपने छोटे से खेत पर पूरी मेहनत के साथ काम करता और अनाज पैदा करता। पर चूंकि उसके पास खेत थी बहुत छोटा सा था, उसमें पूरे साल के परिवार के खाने इतना अनाज पैदा नहीं होता था जिससे उसका माँ और बच्चों का पेट भर सके। लेकिन बहादुर अपनी माँ और बच्चों से बहुत प्यार करता था और उन्हें दुखी नहीं देख सकता था। गांव के दूसरे किसान जिनके पास बहुत सारी खेती थी, बहादुर को अपने खेतों में मजदूरी का काम देते थे और उसे बुलाते थे। बहादुर दूसरों के खेतों में कठोर परिश्रम करता ताकि माँ और बच्चों का पेट भर सके। ऐसे ही उसका समय बीतता चला गया। आप तो जानते हैं, खाना, भोजन, दूसरी चीज़ें कितनी महंगाई है, उसके लिए बहुत सारा धन चाहिए। पर बहादुर ने गरीबी होने के कारण भी हिम्मत नहीं हारी। बस वह मन लगाकर दिन रात काम करता, मेहनत करता था। गांव के किसान बहादुर को बहुत खुश थे, इसलिए कभी कभी 5-10 रुपए मजदूरी में ज़्यादा भी दे दिया करते थे। जैसे ही ठंड का मौसम आया और दिसंबर का कपकपाने वाला महीना, लोगों ने बहादुर से कहा, क्या तुम मेरे खेत की रखवाली करने का काम करोगे। देखते ही देखते सारे गांव के लोग उसे अपने खेतों की रखवाली करने के लिए मजदूरी पर रखने लगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और कोई भी किसान रात में घर से बाहर नहीं रहना चाहता था। सब यही सोच रहे थे, इतनी ठंड में हम रात में बाहर कैसे रहेंगे। अगर हमें ठंड लग गई तो हमारे हाथ पैर अकड़ गए और हम मर जाएंगे। इससे अच्छा है बहादुर को कुछ रुपए और अनाज दे देंगे और हमारे खेतों की रखवाली भी हो जाएगी। बहादुर ठंड के बारे में नहीं सोच रहा था। वह बहुत खुश था कि उसे ढेर सारा काम मिल गया है। खेतों में क्या है, रखवाली करना है और खेतों में पानी लगाना है। कम से कम मुझे रुपए और अनाज तो मिलेंगे और मेरे माँ और बच्चों के भोजन की व्यवस्था भी हो जाएगी। दिसंबर का महीना शुरू हुआ। ठंड अपने बड़े जोरों पर थी। दिन यूं ही गुजरते चले गए। बहादुर कभी कंबल ओढ़ता, कभी कभी जोर जोर से चिल्लाता, मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, कोई खेत में ना आना, बहादुर जाग रहा है, मैं रखवाली कर रहा हूँ, मेरे हाथ में बहुत बड़ा डंडा है, भेड़िए दूर ही रहना। ऐसे कुछ न कुछ अपने मन से बोल बोल कर अपना समय भी पास कर रहा था और खेत की रखवाली भी कर रहा था। इतने में बहादुर की नज़र कुछ दूर पड़ी। उसने देखा एक पानी से भरा हुआ तालाब दिखाई दिया। बहादुर का पैर उस तालाब में जा गया। बहादुर ने सोचा, मुझे इतने बरस हो गए हैं, ये खेत तो मेरा सब देखा हुआ है, यहाँ मैंने कभी तालाब नहीं देखा। ये क्या हुआ, यह तालाब अचानक कैसे आ गया यहाँ। तालाब को देखने पर लगा वो कमल के फूलों से भरा हुआ था और तालाब के बीच एक विशाल कमल का फूल लगा हुआ था। बहादुर ने इतना विशाल कमल का फूल पहले कभी नहीं देखा था। बहादुर को आभास हो गया, जरूर यह कोई विशेष कमल का फूल है। उसके ने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर से यह क्या माया है, मैं समझ नहीं आ पा रहा। मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, बुरा काम नहीं किया। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। कुछ ही देर में माँ लक्ष्मी उस विशाल कमल के पुष्प पर उत्पन्न हो गईं। बहादुर ने उन्हें प्रणाम किया, कहा, माता, आपने मुझ गरीब को दर्शन दिया, मेरा मनुष्य जीवन धन्य हो गया। माता लक्ष्मी ने बहादुर से कहा, तुम एक ईमानदार, मेहनती इंसान हो। गरीबी के कारण तुमने कभी बेईमानी नहीं की। तुम्हारे कार्यों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो
तुम्हें क्या चाहिए? बहादुर ने हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। कहा, माता, आपने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन माता लक्ष्मी जी ने कहा, अच्छा, अगर तुम नहीं मांगोगे, पर मैं तो तुम्हें देना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें धन, संपदा, वैभव देना चाहती हूँ। जाओ बहादुर, अपने घर जाओ और बाकी का जीवन अपनी माता और बच्चों के साथ खुशहाली से व्यतीत करो। कहकर माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। वह अचानक उत्पन्न हुआ तालाब भी अंतर ध्यान हो गया। इन सब में सुबह हो चुकी थी। बहादुर माता लक्ष्मी की जय जयकार करने लगा और अपने घर की ओर गया। घर पहुंचकर बहादुर देखता है, उसकी छोटी सी झोपड़ी हवेली बन चुकी थी। घर में धन के भंडार भरे हुए थे। हीरे, मोती, सोने के जेवरात और रुपए के बड़े बड़े कलश रखे हुए थे। खाने के लिए सैकड़ों की संख्या में वस्तुएं रसोई में रखी हुई थी। बहादुर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी माता और बच्चे खुशी से भरपूर थे। देखा बच्चों, मेहनत व ईमानदारी इंसान को ही नहीं, ईश्वर को भी बहुत प्रिय है। बहादुर ने अपने कर्म को ही पूजा की तरह किया, जिससे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी जी ने उस पर धन की वर्षा कर दी। उसकी दरिद्रता पल भर में ही दूर कर दी। बोलो जय माता लक्ष्मी की। गुड नाइट बच्चों, स्वीट ड्रीम।